हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके आगे का एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें हमें जानना ज़रूरी है, वो जान लेते हैं। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, एंड q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड p एंड q क्या होते हैं, इसमें को प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स जिनके पास, यानी कोई दो नंबर जिनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या फिर HCF ना हो, यानी HCF उन दो नंबर का 1 ही आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/4। क्या ये नंबर को प्राइम्स हैं? नहीं, इसमें 2 एंड 4 जो है को प्राइम्स नहीं है। इसलिए क्योंकि इनका फैक्टर होता है 2 × 1 और इनका फैक्टर होता है 2 × 2 × 1। तो इस केस में HCF क्या है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 2 आएगा। इसकी मीनिंग है कि इनके कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा भी कुछ है, वो है 2। तो ये ऐसे रैशनल नंबर नहीं है जिनमें क्या हो, p एंड q को प्राइम्स हो। अगर हम इन्हें कैंसिल आउट कर दें, 2 अगर कैंसिल कर दे, इट मीन्स 2/4 है, इसे हम डिवाइड कर दें 2 से, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब क्या है, ये 1/2। अब इस केस में देखते हैं को प्राइम्स हमें 1 एंड 2 मिल रहे कि नहीं। इसका कॉमन फैक्टर 1 × 1 यानी 1 ही होगा, कुछ नहीं होगा। और ये क्या होगा, 2 × 1, यानी इस केस में तो हमें HCF 1 मिल गया है। ठीक है, इसकी मीनिंग है कि ये रैशनल नंबर है और इसका जो p एंड q जो है वो क्या है, को प्राइम्स है, यानी 1 एंड 2 क्या है, इसमें को प्राइम्स है। ठीक है, तो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, एंड p एंड q क्या होते हैं, हमारे को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, और एक और बात कि ये जो नंबर्स होते हैं कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इफ़ अगर रेशनल नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, इन केस बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा होता है, कहीं पे रुक नहीं रहा होता है, तो उस केस में ज़रूर ही वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स कि वो रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमारा रैशनल नंबर है। हमने क्लास 9 में बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें गिवन होता था 4.7 रिपीट कर रहा है, तो इसे आप कन्वर्ट करिए p/q के फॉर्म में, और हम जानते हैं p/q के फॉर्म में होता है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है, बट कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत किए, तो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग होगा तो हमारे रैशनल नंबर होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो मस्ट है कि रिपीटिंग होंगे। तो चलिए, ये तो ऊपर की बातें हो गई। और देख लेते हैं कि हम नंबर को देख के कैसे बताएंगे कि वो हमारे रैशनल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.375, ये आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। सबसे पहले तो देख के पता चल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक गया है ना, अभी आगे तो नहीं जा रहा, तो ये रैशनल नंबर है। बिकॉज इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसके अलावा नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ ये रिपीटिंग है। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है, रिपीट नहीं करता। तो 0.375 ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 375। यहाँ से नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। ठीक है, 375/1000 ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। अब ये जो 1000 है ये किस फॉर्म में, तो ये 375, ये 1000 जो है 10 की पावर 3 है। इसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे, 375 2 × 5 रेज़ की पावर 3, बिकॉज 2 × 5 इज 10। ठीक है, एंड 375/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। ठीक है, हमें पता है ना कि अगर a की पावर p है और b की पावर भी p है तो हमारा ab की पावर p होगी। ठीक है, ऐसा हो तो ये कर सकते हैं, ये हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर
3। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लें 0.0875, ये भी आपने डेसिमल एक्सपेंशन देख के तो कह दिया ये रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, देख के पता चल रहा है। लेकिन और क्या बात है जो इसके बारे में हम जान सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है, इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 875, इससे पहले 0 है, कोई मीनिंग नहीं है, बात वही है। अब यहाँ से काउंट करिए कितने नंबर के बाद 0 है, पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट है, 1 1 0 0 0, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर हमने क्या किया, 4 0 लगा दिया, क्योंकि हमने बताया जितने नंबर के बाद पॉइंट हो आप उतने ही यहाँ पे 0 लगा लीजिए, p/q के फॉर्म में आ गया। और ये क्या है, 10 की पावर 875 बाय 10 की पावर 4, ठीक है। इसकी मीनिंग है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक, कर लिया। इसे हम डिवाइड भी तो कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ पे ही करके देख लेते हैं। 875 बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, हम 25 से करेंगे इसे, ठीक है। ये है क्या, ये 25 है और ये भी हमारा क्या है, 25 है, ठीक है। तो इसे जब हम डिवाइड करें तो ये कैसे कैंसिल होगा, ये 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 से 25 एंड 5 7 से 35, तो ये हमारा आ रहा है 7/2 की पावर 5 इंटू 5। तो अभी भी क्या है, ये रैशनल नंबर 2 और 5 के ही टर्म में, यानी हमारा जो Q है, जो हमारा Q है डिनोमिनेटर है, उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा क्या है, 2 और 5 के फॉर्म में है या फिर 10, यानी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 इंटू 2 या 5 होगा। हो सकता है पूरी तरीके से 2 का भी हो, ये भी हो सकता है पूरी तरीके से 5 का हो, या फिर 10 का हो, ठीक है। 2 इंटू 5 इज 10, ठीक। तो चलिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ लेते हैं हम। थ्योरम क्या हमारा, थ्योरम 1.5। तो लेट x बी अ रैशनल नंबर, x क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, तो इसमें क्या है, x को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हेन p एंड q आर को प्राइम्स, जैसा हमने बताया p एंड q क्या होंगे, हमारे को प्राइम्स होंगे, मीन्स इनका HCF 1 होगा या फिर कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, और उसका q का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। हमने आपको कुछ एग्जांपल देके समझा दिए। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, मीन्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव की मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो n m क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो इसमें पहले तो ये कह रहा था कि कोई भी रैशनल नंबर अगर है और टर्मिनेटिंग है और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो p/q के फॉर्म में, तो उसमें q क्या होगा, वो 2 की पावर n 5 की पावर m ही होगा। तो इसको हम ऑपोजिट करके भी तो बोल सकते हैं, देखिए वो हमारा थ्योरम 1.6 है। इसमें क्या कह रहा है, लेट x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रैशनल नंबर, कोई x क्या है वो p/q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q जो है इस फॉर्म में, यहाँ पे हमें गिवन है कि ये इस फॉर्म में है और n m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उस केस में हमें गिवन था कि टर्मिनेटिंग है, तो हम कह रहे थे कि इस फॉर्म में होगा, और इस वाले थ्योरम में हम कह रहे हैं कि Q इस फॉर्म में है तब वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये गिवन है, ये हमने बताया, या फिर ये कह सकते हैं टू प्रूव है, ठीक है। और उस केस में क्या था, हमें गिवन था कि टर्मिनेटिंग है, तो हमने कहा इस फॉर्म में है, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। रैशनल नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, बिल्कुल नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक नंबर है 1/7, ठीक है। 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। इसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं क्या आता है। 1, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। किससे डिवाइड करना है हमें, 7 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 10, 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 3, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे, फिर आ जाएगा 2, पॉइंट लगा ऑलरेडी 0 आ जाएगा, ठीक है।
7 2 14, फिर माइनस करेंगे 6 आएगा, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा। 7 8 56, माइनस करेंगे 4, फिर 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 7 5 35, ऑलरेडी हमारा क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर पहले से माइनस कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, ये फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाए 0 आ गया। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। 7 7 49, माइनस किया 1, फिर 0 आ गया। ठीक है, 7 1 7, माइनस किया 3, फिर 0 आ गया। ठीक है, 30, फिर क्या करेंगे 7 4 28, माइनस करेंगे 2 0। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे नंबर हैं वो रिपीट होने लगे। देखिए वापस 28 आ गया है, 20 माइनस करके 20 आ रहा था, आ रहा है, वापस आ रहा है। इसकी मीनिंग है कि अब जो नंबर चल रहा था वो हमारा दोबारा चलेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.142855714। और ये जो नंबर है ये क्या है, रिपीट कर रहा है, ये दोबारा से यहाँ से रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.142857। ठीक है, रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये चलता चला जाएगा, वापस ही आएगा, वापस ही आएगा, आते ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये आते ही चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट कैसा है, रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग तो नहीं है ना, रिपीटिंग है, क्योंकि अगर नॉन रिपीटिंग होता तो ये रैशनल नंबर नहीं रहता, इररैशनल हो जाता। आया समझ में? तो चलिए इससे रिलेटेड भी थ्योरम देख लेते हैं। तो हमारा थ्योरम क्या है, 1.7 क्या कहता है, लेट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हमारा क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये तो 7 है, तो इसलिए क्या था, ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं था। तो वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कोई भी रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में और q इस फॉर्म में नहीं है, तो वो रैशनल नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। तो चलिए इतना शायद एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी होगा, तो एक्सरसाइज करते हैं। हमारा एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 के क्वेश्चन करेंगे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 13/3125। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता करेंगे, हमने 3 थ्योरम पढ़े हैं, उसमें क्या हमने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी इस फॉर्म में आएगा तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, 13/3125। ठीक है, Q ये हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, आप करके देखिएगा, यही मिलेगा। तो ये क्या है हमारा, 5 की पावर 5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 2 की पावर n। तो वो 2 की पावर n क्या है, 0, एंड 5 की पावर क्या है, 5। 2 की पावर n इज 0, इस की मीनिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, इस वजह से ये जो रैशनल नंबर है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। हमने क्या किया, सिर्फ q को प्राइम फैक्टर कर लिया है। इसी में नेक्स्ट था हमारा 17/8। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इस क्यू को प्राइम फैक्टर करेंगे। क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 दैट इज़ 2 की पावर 3। ये भी हमारा इसी फॉर्म में है। इस बार क्या है कि 2 की पावर 3 है बट 5 की पावर 0 है। n m पॉजिटिव इंटीजर्स थे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 0 भी हो सकते हैं बट नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 के फॉर्म में है। इसकी मीनिंग कि ये भी कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, 64/455। ठीक है,
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 × 7 × 13, ठीक है। 5 × 7 × 13, क्या ये 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में है? नहीं, ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं है। इस वजह से ये कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था हमारा 15/1600। इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, × 5 × 5 मीन्स 2⁻6 × 5⁻2। किस फॉर्म में है ये? इसी फॉर्म में है। इसकी मीनिंग है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बस क्यू को प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, क्यू का प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या है फॉर्म देख रहे हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग है इट मीन्स कि ये रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज ये रैशनल नंबर है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका 29/343। ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 7 का क्यूब यानी ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स ये भी हमारा कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग ऑफ कोर्स नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा ही, रैशनल नंबर जो है। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसने तो हमारा काम आसान कर दिया, हमें प्राइम फैक्टर निकालना ही नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट उसी फॉर्म में। तो ये कैसा हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होगा। सेवन्थ 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। यहाँ तक तो उस फॉर्म में है, बट ये 7 एक्स्ट्रा आ गया। सिर्फ इस 7 की वजह से ये क्या हो गया हमारे उस फॉर्म को, मतलब उस फॉर्म में नहीं है, एक एक्स्ट्रा 7 आ रहा है, इस वजह से ये हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। एट्थ क्या है 6/15। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हमारा 3 × 5। क्या ये आएगा? नहीं। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लेके जाएंगे जिसमें ये दोनों क्या हो, को प्राइम्स हो। यहाँ पे ये को प्राइम्स नहीं है तो इसको कट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे हम, 6/15 है, ठीक है, 8 हमारा 6/15 है, 3 2 6 3 5 15, ठीक है, 2/5। अब देखेंगे क्यू किस फॉर्म में है, तो अब तो क्यू क्या है उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। तो अब क्या है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए हर क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना होगा ये दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। अगर ये को प्राइम्स नहीं है, जैसे कि इस केस में अगर आप को प्राइम्स नहीं देखते, को प्राइम नहीं होते और डायरेक्ट आप इसे देख लेते 3 × 5 हो जाता तो आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, पर गलत हो जाता है, ठीक है। इसे सबसे पहले इसे ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे क्यू किस फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में था, इसकी मीनिंग ये क्या है टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हमारा 9th पार्ट क्या था 35/50। इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 7 35 एंड 5 10 50, ठीक है। अब ये तो सीधा सीधा अगर 10 के फॉर्म में 0.7 हो ही जाएगा, 10 है, ठीक है, ये हमारा 2 × 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में ये है ही, तो ये कैसा है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। 10th था जो इसका लास्ट पार्ट है 77/210, ठीक है। इससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे 7 1 7 7 1 7 7 3 21 11/30। ये 30 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 5 आएगा, 2 5 तो मिल गया बट ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन थे हमने बताए थे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है हमारे रैशनल नंबर का,
डेसिमल एक्सपेंशन नहीं थे, वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में थे, तो उसे उसका हमें क्या है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, लेकिन सिर्फ उसका जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं लिखना है। इसमें क्या है ना, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जिसके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे हमें उसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमारा कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन जो था टर्मिनेटिंग था, कौन सा टर्मिनेटिंग था, तो हमारा फर्स्ट क्या था टर्मिनेटिंग था, सेकंड भी टर्मिनेटिंग था। तो चलिए एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको करके बता देते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट का 13/3125 सिंपली डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 3125 13 से तो डिवाइड, मतलब ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर नहीं रहा है, क्या करेंगे, इसको छोटा है ना बड़ा करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आएगा। अब ये क्या है 3125 है, ये हमारा 1300 है, अभी भी काफ़ी नहीं है, एक 0 लगा के फिर 0 लगा देते हैं। अब सही है, ये 3000 के फॉर्म में 3000 समथिंग है और ये हमारा 13000 है, अब हो जाएगा, ठीक है। तो किसना, अगर हम 3125 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 12500। अब आप इसे माइनस करिए, क्या आएगा 500, लेकिन क्योंकि पॉइंट लगाए तो 0 ऑटोमेटिक आएगा, दिस इज 5000, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जो 5000 है या उससे कम है, 1 टाइम्स 3125, एंड इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1875, पॉइंट लगा है 0 लगा देते हैं, ठीक। अब 3125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 750 आ जाए या फिर इससे कम, तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्टली यही आएगा। हमने बताया था कैसा है टर्मिनेटिंग है, हो गया टर्मिनेट, ठीक है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ठीक। तो आपको यही डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.00416, ठीक। ऐसे ही सिंपली आपको डिवाइड करना है सारे क्वेश्चंस में, जो जो टर्मिनेटिंग है सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? देखिए, तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके मतलब यहाँ पे जो कुछ नंबर्स हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आपको बताना है कि ये जो नंबर है रैशनल है या इरेशनल। अगर रैशनल है और p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि पहले तो हमें डिसाइड करेंगे रैशनल इरेशनल है, ठीक है, और अगर रैशनल होगा एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, क्योंकि रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो होना ही है, तो आप उसके q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहते हैं, यानी q का प्राइम फैक्टर कैसा है, 2 की पावर m एंड इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं है, यही तो कहना चाह रहा है। तो देख लेंगे, जो टर्मिनेटिंग होगा वो उस फॉर्म में होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है हमारा 43.123456789, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसकी मीनिंग है कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है, इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या लिख देंगे 4312345678 जो भी नंबर है उसे पूरा लिख देंगे, ठीक है। फिर काउंट करेंगे कितने नंबर के बाद 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के आगे 9 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, बस p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। टर्मिनेटिंग था, p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख लिया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 0.1201 2001 20001, यानी क्या है ये, ना ही तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। कैसे, 1 2 फिर 1 0 1 2 फिर 2 0 1 2 फिर 3 0, ठीक है, ये अलग ही पैटर्न कर, रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। इसकी मीनिंग ये तो रैशनल था, ये कैसा है इरैशनल, ठीक है। इरैशनल नंबर वही तो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। थर्ड देखते हैं 43.123456789, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसलिए क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। अब कह रहा है इसके क्यू के बारे में, क्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, पूछा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो देखिए इसका, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यू का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में नहीं होगा, इसके
अलावा होगा। हो सकता है 2 और 5 भी हो, उसके साथ कोई और नंबर हो, यानी इनके अलावा कुछ ज़रूर होगा, या फिर ये बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। हो सकता है कि ऐसा हो कुछ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 समथिंग एंड 7 आ जाए, या 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, या फिर ये बिल्कुल ना हो 3 इंटू 7 इंटू 13, कुछ इस फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये हमारा क्योंकि टर्मिनेटिंग था, तो ये इसका क्यू जो है वो इसी फॉर्म में होगा, डेफिनेटली इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।